उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। राज्य में ऐसे कई मंदिर और आध्यात्मिक स्थल हैं जहां साल भर टूरिस्ट जुटे रहते हैं। टूरिस्ट जिन धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए उत्तराखंड आते हैं उसमें चार धाम यात्रा सबसे अहम है। इस यात्रा में 4 धार्मिक स्थल शामिल हैं। इनमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं। ये तीर्थ स्थल हिमालय की गोद में बसे हुए हैं। उत्तराखंड में ऊंचाई वाली जगहों पर स्थित ये आध्यात्मिक स्थल साल में 6 महीने बंद रहते हैं। गर्मियों में अप्रैल या मई में खुलने के बाद इनके कपाट सर्दियों की शुरुआत के समय अक्टूबर या नवंबर में बंद हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी भी श्रद्धालु को 4 धाम की यात्रा सही दिशा में यानी क्लॉकवाइज करनी चाहिए। इसी वजह से ये यात्रा औपचारिक तौर पर यमुनोत्री से शुरू होती है और फिर गंगोत्री, केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ पर समाप्त होती है। 4 धाम यात्रा को सड़क या हवाई मार्ग से भी किया जा सकता है। हालांकि कुछ भक्त 2 धाम की यात्रा ही करते हैं। ये 2 धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं। यमुनोत्री मंदिर यमुना नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित है। यमुना भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी जिले में ही गंगोत्री मंदिर भी है। यह गंगा नदी के उद्गम के पास है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है केदारनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। वहीं बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। परंपरागत तौर पर हरिद्वार ही वह जगह है जहां से 4 धाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत होती रही है। हरिद्वार मैदानी क्षेत्र में है और यहां ट्रेन या बस के ज़रिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। नज़दीकी हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। 4 धाम के दर्शन के लिए आमतौर पर 10 दिन और 10 रातों का समय लगता है। यह यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है और हरिद्वार ही आकर ख़त्म होती है। यह दूरी लगभग 1500 किलोमीटर की होती है। इसमें खर्च लगभग 18,000 से 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति आता है। आइए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से आप कैसे 4 धाम की यात्रा को कर सकते हैं। पहला दिन हरिद्वार से फूलचट्टी बरकोट होते हुए। बरकोट के रास्ते फूलचट्टी पहुंचने का रास्ता हरियाली से भरा हुआ है। गढ़वाल मंडल विकास निगम इसके लिए सेवाएं देता है। आप वेबसाइट पर जाकर पैकेज बुक कर सकते हैं। हरिद्वार से फूलचट्टी की दूरी 236 किलोमीटर की है। सड़कें बहुत अच्छी हैं। दूसरा दिन फूलचट्टी से यमुनोत्री। दूसरे दिन के सफ़र में 8 किलोमीटर ड्राइव और 10 किलोमीटर का ट्रैक आना और जाना शामिल होता है। यमुनोत्री के कुंड में स्नान करके आप जो अनुभव पाते हैं वह जीवन भर याद रहता है। पूजा और दर्शन के बाद आप यहीं पर लंच भी कर सकते हैं। 1 घंटे बाद आप वापस फूलचट्टी की ओर लौट सकते हैं। शाम ढलने से पहले आप फूलचट्टी पहुंच जाते हैं। तीसरा दिन फूलचट्टी से हरसिल। इस दिन आपको 200 किलोमीटर के सफ़र को कवर करना होता है। बरकोट में आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और दोपहर तक उत्तरकाशी पहुंच जाते हैं। यहां विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करके आप उत्तरकाशी का रुख कर सकते हैं। आप शाम 5 बजे तक हरसिल पहुंच जाते हैं। इस दिन यहीं पर नाइट स्टे भी करें। चौथा दिन हरसिल से गंगोत्री और उत्तरकाशी। आपको गंगोत्री के लिए सुबह 6 बजे निकलना होता है। आप सुबह 7:30 बजे के लगभग गंगोत्री पहुंच जाएंगे। गंगा नदी में पावन डुबकी के बाद आप मंदिर में दर्शन करें। इसके बाद आप उत्तरकाशी के लिए निकल जाएं। आप यहां शाम 4:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। रात को यहीं विश्राम करें। हरसिल से यहां तक की कुल दूरी 125 किलोमीटर की है। 5वां दिन उत्तरकाशी से गुप्तकाशी, चंबा और नई टिहरी होते हुए। 5वें दिन आपको 275 किलोमीटर की दूरी को तय करना होता है। आप उत्तरकाशी से सुबह 6 बजे निकल जाएं। चिन्याली सौर में ब्रेकफास्ट करें। आप दोपहर से थोड़ा पहले चंबा और नई टिहरी पहुंच जाएंगे। आप यहां नई टिहरी को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। यहां टिहरी डैम ज़रूर घूमें। इसके बाद यहां से निकल चलें आगे। श्रीनगर में लंच करें और शाम ढलने से पहले गुप्तकाशी पहुंच जाएं। रात को यहीं विश्राम करें। 6ठा दिन गुप्तकाशी से केदारनाथ गौरीकुंड होते हुए। इस दिन आप 35 किलोमीटर का सफ़र सड़क मार्ग से पूरा करते हैं और लगभग 17 किलोमीटर ट्रैक करके। आप 17 किलोमीटर का ट्रैक न करके हेलीकॉप्टर की सेवा भी बुक कर सकते हैं।
हेली सर्विस बुकिंग के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं heliservices.uk.gov.in। आप 6 बजे निकल चलें। ऐसा करके आप सुबह 9 बजे गौरीकुंड पहुंच जाते हैं। गौरीकुंड से पहले सोनप्रयाग है। सोनप्रयाग तक ही गाड़ियों को ले जाने की अनुमति है। आप यहाँ डोली या घोड़े को भी किराए पर ले सकते हैं। अगर आप पैदल ही इस ट्रैक को पार करने का फैसला करते हैं तो आपको सुबह 10 बजे ट्रैक शुरू करना होगा ताकि आप शाम 5 बजे केदारनाथ मंदिर पहुँच जाएं। आप यहाँ शाम की आरती देखिए, दर्शन कीजिए और रात को यहीं विश्राम भी कीजिए। 7वां दिन केदारनाथ गौरीकुंड, रामपुर से तिलवाड़ा। सुबह होटल से जल्दी निकल जाएं ताकि आपको केदारनाथ मंदिर पर दर्शन और आसपास घूमने के लिए अच्छा समय मिल सके। आप केदारनाथ मंदिर पर शंकराचार्य की प्रतिमा देखिए, भीमशिला को देखिए और चाहें तो इससे आगे वासुकी ताल के ट्रैक पर भी जा सकते हैं। ब्रेकफास्ट और लंच करके आप वापस गौरीकुंड के लिए प्रस्थान करें। आप यहाँ भी डोली या घोड़ा किराए पर ले सकते हैं। ट्रैक करने का फैसला करते हैं तो वह भी सही रहेगा। वापसी में नीचे गौरीकुंड तक आने में कम वक्त लगता है। आपको अगर देर होती है तो यहीं गौरीकुंड में विश्राम करें, लेकिन अगर आप जल्दी पहुंचते हैं तो आप तिलवाड़ा के लिए निकल सकते हैं। तिलवाड़ा की दूरी 60 किलोमीटर की है। रात को यहीं विश्राम करें। 8वां दिन तिलवाड़ा जोशीमठ बद्रीनाथ। तिलवाड़ा से जोशीमठ 170 किलोमीटर है। आप यहाँ 12 बजे के लगभग पहुँच सकते हैं। गौचर में कुछ खाएं और जोशीमठ में कुछ देर रुकें। यहाँ आप नरसिंह मंदिर भी घूम सकते हैं। लंच के बाद आप जोशीमठ से आगे बढ़ चलें बद्रीनाथ धाम की ओर। शाम 4:30 बजे आप बद्रीनाथ मंदिर पहुँच जाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर पर शाम की आरती का आनंद लें। रात को यहीं विश्राम करें। 9वां दिन बद्रीनाथ जोशीमठ कलेश्वर। सुबह सुबह बद्रीनाथ मंदिर पहुँच जाएं। पूजा और दर्शन के बाद पावनकुंड में स्नान करें। आप यहां भारत के आखिरी गांव माणा को भी घूम सकते हैं। यह गांव देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 20 किलोमीटर पहले स्थित है। आप स्वर्गारोहिणी के रास्ते को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन उसकी पूरी तैयारी करके ही आएँ। बच्चे और बुजुर्ग वहां नहीं जा सकते। हर किसी के लिए यहाँ कुछ खास नियम निर्धारित हैं। आप वापस जोशीमठ के लिए निकल चलें। यहाँ कुछ देर आराम और भोजन के बाद आप आगे बढ़ चलें। अगर आप चाहें तो औली भी घूम सकते हैं, वह भी केबल कार से। कमाल की ट्रिप रहेगी ये। इसके बाद 114 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद आप कलेश्वर पहुँच जाते हैं। 10वां दिन कलेश्वर कौडियाला हरिद्वार। यात्रा के आखिरी दिन आप 230 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं। सुबह 7 बजे कलेश्वर से निकल चलें। दोपहर 1 बजे आप कौडिल्या पहुंच जाएंगे। लंच यहीं करें। 1 घंटे आराम के बाद आप सफ़र को आगे बढ़ा सकते हैं। हरिद्वार में आप शाम ढलने से पहले पहुंच जाते हैं। हरिद्वार में रात को रुकें। शाम को यहाँ की आरती देखें। लोकल फूड का मज़ा लें। अगर आपकी ट्रेन देर रात की है या फ्लाइट देहरादून हवाई अड्डे से है तो आप उसे ले सकते हैं। इस तरह से आप 4 धाम की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमारे व्लॉग और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय।